हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों की डिमांड पर मैंने यहाँ पर एक बेसिकली मैं सिलेबस को डिस्कस करने आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन है कि भाई बायो वाले पोर्शन में हम क्या पढ़ें। ये सिलेबस है साइंस का कि भाई साइंस में जो बायो वाला पोर्शन है वहां पर कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको अगर आपने पढ़ लिया तो आपके पेपर में कोई भी सवाल इस टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें बेटा बेसिकली कि बायो का कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है और जहां से आपके पेपर में सवाल पूछे ही जाते हैं, ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। अगर आपने मिस कर दिए तो फिर आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर आपका नहीं आ पाएगा। तो वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं और क्या क्या चीजें उन टॉपिक में आपको पढ़नी है डिटेल में, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। तो जल्दी से देखते हैं कि भाई कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने ही हैं, जहां से आपके पेपर में सवाल बनते ही हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे सबसे पहले टॉपिक की मैं बात करूंगी तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल उत्पादन और प्रबंधन। यहां से आपके पेपर में आपको एक सवाल जरूर मिलेगा, एक क्वेश्चन यहां से आता है। अब क्वेश्चन किस तरीके का आएगा, या तो हो सकता है आपसे फर्टिलाइजर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले कि फर्टिलाइजर और मेन्योर के एग्जाम्पल क्या होंगे, या फर्टिलाइजर या मेन्योर में अंतर क्या होता है, यानी जो उर्वरक होंगे, जो खाद होंगे, इन दोनों में अंतर क्या होगा। ये सवाल जो जनवरी वाला अभी हमारा सीटेट का एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में जरूर आया था। इसके अलावा यहाँ पर इरिगेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि भाई सिंचाई करने की क्या क्या विधियां हो सकती हैं, पुरानी वाली भी और जो आधुनिक विधियां हैं वो कौन सी हैं। इसके अलावा यहाँ पर इस पोर्शन में आपको ध्यान रखना है फसल के बारे में कि जो कि रबी फसल के एग्जाम्पल क्या होंगे, खरीफ फसल के उदाहरण क्या होंगे, किस मौसम में उगाई जाएंगी, किस मौसम में इनको काटा जाएगा। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो इस टॉपिक से पेपर में सवाल बनता है। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फो एंड फ्रेंड ऑफ फो, यानी सूक्ष्म जीवी, मित्र या शत्रु। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से पेपर में सवाल बनता है बीमारियों से रिलेटेड कि भाई कौन सी बीमारी किस माइक्रोब की वजह से होगी, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, फंगस से होने वाली बीमारी है, वायरस से होने वाली बीमारी कौन सी होगी, प्रोटोजोआ से होने वाली कौन सी बीमारी होगी। तो 4-5 बीमारियां हैं जो आपको अच्छे से याद करनी है। इसके अलावा पेड़ पौधों में भी डिजीज लग जाते हैं, तो पेड़ पौधों में फंगल डिजीज कौन सा होगा, बैक्टीरियल डिजीज कौन सा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में यहाँ से सवाल बनता है। इसके अलावा यहाँ से सवाल बन सकता है कि भाई दही में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाएगा, मिट्टी के अंदर वो कौन सा बैक्टीरिया होता है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेगा। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे और इसको प्रिपेयर करेंगे। तीसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। यहां से भी एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, और खासकर जो यहाँ से सवाल पूछा जाता है वो पूछा जाता है रेड डेटा बुक कि रेड डेटा बुक में किस तरह के स्पीशीज को इंक्लूड किया गया है, रेड डेटा बुक कौन मेंटेन करेगा। तो आपका बेसिकली आपको पता है कि IUCN के द्वारा इसको बनाया मतलब मेंटेन किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व क्या होगा, बोटेनिकल गार्डन्स क्या होंगे, इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, इन तीनों में अंतर क्या होगा। तो इस तरीके का एक कॉमन क्वेश्चन आपके पेपर में इस पोर्शन से पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, जानवरों में प्रजनन। तो जानवरों में प्रजनन की हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कई बार पेपर में सवाल बना हुआ है वो क्वेश्चन है कि ओविपोरस और विविपोरस ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं। ठीक है, इसके अलावा बाहरी निषेधन और आंतरिक निषेधन में अंतर क्या होगा, कौन से जीवों में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, कौन से जीवों में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से इस पोर्शन से सवाल बन सकता है। यहाँ पे आपके एग्जाम में सवाल बनेगा कि कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, प्रजनन अंग कौन से होंगे किसी भी जीव के अंदर, तो वो आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है। इसके अलावा रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, किशोर अवस्था की आयु तक पहुंचने में, इस टॉपिक से में जनरली हार्मोनल पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि मेल हार्मोन कौन सा होगा, फीमेल हार्मोन कौन सा होगा, प्यूबर्टी की जो अवस्था है वो किस उम्र में शुरू होगी, जो फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है वो किस एज से शुरू होगी, लास्ट कब होगी, मेनोपॉज का टाइम कब आएगा, या फिर जब कभी भी एडोलेसेंट की एज शुरू होगी तो बॉडी पर किस तरह के चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है, आपको इस तरह के मतलब पोर्शन को यहाँ पर कवर करना है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा, जैसे हम बात करेंगे सेल के स्ट्रक्चर की कि भाई कोशिका की संरचना क्या है, कोशिका का जो संरचना है, इसके अलावा कोशिका के जो अंग होंगे जिनको सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है वो कैसे काम करेंगी, किस अंग का क्या काम होगा, किस कोशिकांग का क्या काम होगा। सेल के अंदर भी तो सेल ऑर्गेनेल्स होंगी, वो क्या क्या काम करेंगी, जैसे
पावर हाउस किसे कहा जाएगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाएगा। सुसाइडल बैग किसे बोलेंगे, लाइसोसोम को बोलेंगे। बेसिक चीजें, पहली जो कोशिका की खोज किसने की थी, जो जीवित कोशिका है उसकी खोज किसने की थी, या कोशिका सिद्धांत क्या है। तो ऐसे बेसिक चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगर आपने इसको प्रिपेयर कर लिया तो आपके पेपर में एक सवाल यहाँ से भी पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में श्वसन की प्रक्रिया। तो रेस्पिरेशन कैसे होगा, रेस्पिरेशन का सीक्वेंस कैसे होगा। रेस्पिरेशन दो प्रकार का होगा, एरोबिक और एनारोबिक। वायवीय और अवायवीय दोनों में अंतर क्या होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में अंतर क्या होगा, सांस लेने में और श्वसन की प्रक्रिया में दोनों में अंतर क्या है। तो इस तरह की चीजें। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे होगा कि वो कौन से ऐसे जीव हैं जिनके अंदर जो उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो अलग अलग होगा। जैसे अगर हम बात करेंगे इंसानों की तो हमारे पास हमारे लंग्स होंगे, बर्ड्स में भी क्या होगा बेटा, लंग्स होंगे। फिशेस की अगर हम बात करेंगे तो वो गिल्स की सहायता से उनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। तो इसी तरीके से आपको जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। इस पोर्शन में रेस्पिरेटरी ऑर्गन से सवाल पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो इस चैप्टर में जनरली आपको पढ़ना है ब्लड के बारे में, कि ब्लड क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर आप एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट्स की अगर मैं बात करूंगी तो जाइलम और फिलियम का काम क्या होता है, यहां से सवाल पूछा जाता है। और ब्लड तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। भाई ब्लड के अंदर कौन से सेल पाए जाएंगे, आरबीसीज का काम क्या होगा, डब्ल्यूबीसीज का काम क्या होगा, इनकी संख्या क्या होगी। इस तरह के बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो यहां पर आपका आ जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो दांतों की संख्या, डेंटल फॉर्मूला, इसके अलावा छोटी आंत की लंबाई कितनी होगी। अगर हम बात करेंगे प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होगा, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर होगा। इस तरह के जो बेसिक क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे सलाइवा का पीएच क्या होगा, कौन सी ग्रंथि सलाइवा बनाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी कैटेगरीज को आपको ध्यान में रखना है, जैसे हर्बीवोरस होंगे, कार्निवोरस होंगे, ओमनीवोरस हो जाएंगे। तो किस तरीके से जो प्लांट्स होंगे, जो एनिमल्स होंगे अपना पोषण ग्रहण करेंगे, ठीक है। तो ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। खासकर यहाँ पर अगर मैं प्लांट्स में बात करूंगी, जो पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं, जो परजीवी पौधे होंगे, जैसे कस्क्यूडा जिसको अमरबेल कहा जाएगा, या इंसेक्टिवोरियस प्लांट। इंसेक्टिवोरियस प्लांट के बारे में पेपर में सवाल आता है और पूछा जाता है कि भाई कीट भक्षी पौधे कौन से होते हैं और ये क्यों इंसेक्ट को खाते हैं। ये सवाल पेपर में आ चुका है, तो इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इस तरह के सवाल आपके पेपर में बन सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो जो रिप्रोडक्शन या प्रजनन की प्रक्रिया जो पौधों में होगी वो कैसे होगी, फूलों के द्वारा होगी। पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन में कौन कौन से एजेंट्स हेल्प करेंगे पॉलिनेशन को। सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन में अंतर क्या होगा। फ्लावर के पार्ट्स कौन कौन से होंगे जिनको रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा जाएगा फ्लावर का। तो ये बेसिक बातें आपको यहाँ पर इस पोर्शन में याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे आगे, अगर हम देखेंगे तो फॉरेस्ट के बारे में कि भाई जंगलों से हमें क्या क्या चीजें प्राप्त होंगी। तो ये बेसिक, बहुत ही बेसिक सा इसमें से क्वेश्चन आता है जो कि आप आसानी से कर ही लोगे। वेस्ट वाटर स्टोरी की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या होगा कि पानी के अंदर अगर अपशिष्ट पदार्थ हैं तो उनको कैसे फिल्ट्रेट किया जाएगा। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है। इस तरह के सवाल आपके इस पोर्शन से पूछे जाते हैं। उसके बाद वेदर, क्लाइमेट और अडेप्टेशन की अगर मैं बात करूंगी तो मौसम, जलवायु और जलवायु के प्रति जानवरों का अनुकूलन होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से सवाल बन सकता है कि पहाड़ों में रहने वाले जो जीव होंगे या पहाड़ों में जो पौधे होंगे उनकी एडेप्टेशन रेट या उनके अंदर क्या स्पेशल क्वालिटी होगी कि वो पहाड़ों में सर्वाइव कर पा रहे हैं। ठीक उसी तरीके से डेजर्ट में रहने वाले जो पेड़ पौधे होंगे, जानवर होंगे, उनके स्पेशल फीचर्स क्या होंगे, और जो पानी में रहने वाले जीव हैं उनके स्पेशल फीचर्स क्या होंगे। बस आपको इतना प्रिपेयर करना है। अगर आपने इतना ध्यान में रख लिया तो आपके पेपर में यहाँ से अगर कोई सवाल बनता है तो वो आपका गलत नहीं होगा। इसके बाद मिट्टी की बारी आएगी कि भाई डिफरेंट तरह की मिट्टियां हमारे पास मौजूद है, मृदा के प्रकार होंगे। किस मृदा का वाटर होल्डिंग यानी पानी को सोखने की क्षमता किस मिट्टी में सबसे अधिक होगी, कौन सी मिट्टी को उपजाऊ कहा जाएगा, ठीक है। या जो सॉइल पोल्यूशन है उसके पीछे का कारण क्या है। तो ये वाले क्वेश्चन में इस तरह के सवाल बन सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूंगी कंपोनेंट फूड, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर विटामिन और मिनरल से सवाल आता है। विटामिन और मिनरल की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है, कौन सा रोग हो सकता है। कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, इनको क्या कहा जाता है। तो ये वाला पोर्शन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बॉडी मूवमेंट्स की बात करेंगे तो बॉडी मूवमेंट्स में आ जाएगा स्केलेटल सिस्टम, कुल मानव शरीर के अंदर कितनी हड्डियां होंगी। जॉइंट्स वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम पूछा जाएगा कि कौन सा जॉइंट कहाँ पर मौजूद है, जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपके शोल्डर में मौजूद होगा
तो इसका क्या एग्जाम्पल होगा, तो ये पोर्शन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, फाइबर टू फैब्रिक कि कॉटन का जो पौधा होगा वो किस मौसम में मतलब उगेगा, जलवायु कैसी होनी चाहिए, जूट के पौधे के लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए। और जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, जो मैनमेड फाइबर्स होते हैं, जैसे रेयॉन हो जाएगा, नायलॉन हो जाएगा, पॉलिस्टर हो जाएगा, एक्रिलिक हो जाएगा। तो कई बार सवाल आता है कि आर्टिफिशियल सिल्क किसको कहा जाएगा, तो रेयॉन को कहा जाएगा। वुड पल्प से ये तैयार होता है, रॉ मटेरियल वहां पर वुड पल्प हम यूज करेंगे, या सेलुलोज जिसको कहा जाएगा। और रेयॉन से जो हमारा जनवरी में अभी सीटेट हुआ है वहां से सवाल आया ही था। तो पॉलिस्टर क्या होगा, एक्रिलिक जिसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल ऊन कहा जाता है। तो ये वाला पोर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके पेपर में सवाल बनते हैं। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट आपको ये सिलेबस समझ में आया होगा। ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बायो के जो आपको करने ही करने हैं। अगर आपने इनको मिस किया तो हो सकता है आपके एग्जाम में आपका स्कोर अच्छा ना आए। इन टॉपिक से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियोस भी बनाई हुई हैं, एनसीईआरटी सीरीज के नाम से आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको इन टॉपिक से वीडियोस मिल जाएंगी। आप वीडियोस को, थ्योरी को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा रोज शाम को 6 बजे क्विज क्लास चल रही है, जहां पर बेसिकली इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड मैं क्विज करा रही हूँ। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इनमें से कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक मैं आपको स्पेशली पढ़ा दूं, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता देंगे। अगर जैसे आपके कमेंट्स आएंगे उसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट इनमें से किसी एक टॉपिक पर डेफिनेटली मैं एक शॉर्ट वीडियो लेकर आऊंगी, जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट्स उस पर्टिकुलर टॉपिक से क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको सिलेबस क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।